नमस्कार। हमारे समाज में पुलिस को रक्षक के रूप में देखा जाता है, किंतु कई बार यह पुलिस भक्षक की भूमिका भी निभाती नजर आती है। ऐसा एक मामला नायगांव पुलिस स्टेशन का सामने आया, जहां पर नायगांव पुलिस स्टेशन में कार्यरत विनोद वाघ व राठौर नामक पुलिसकर्मी बेवजह 17 वर्षीय एक नवयुवक को इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि उसके कान का पर्दा फट जाता है। वहीं उस नवयुवक के परिजन इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं उस नवयुवक के परिजनों ने इस मामले में जिम्मेदार विनोद वाघ तथा राठौर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में पुलिस को समाज के उस रक्षकों के रूप में देखा जाता है जो सिर्फ एक कॉल पर किसी की भी मदद करने के लिए कम से कम समय में बताए गए स्थान पर हाजिर हो जाता है। किंतु अफसोस, कभी कभी पुलिस रक्षक की भूमिका न निभाते हुए भक्षक की भूमिका कुछ इस तरह से निभाती है कि एक आम आदमी का पुलिस व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाता है। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले नायगांव पुलिस स्टेशन का, जिसके बारे में नायगांव में रहने वाले इश्तियाक ने बताया कि उसकी नायगांव में एक प्रॉपर्टी है जिससे संबंधित एक विवाद न्यायालय में लंबित है। वहीं जब 9 अप्रैल को शाहिद नामक एक शख्स उस प्रॉपर्टी पर कुछ गुंडों को लेकर आता है और इश्तियाक के साथ बदसलूकी करता है, तब इश्तियाक पुलिस कंट्रोल 112 पर फोन करता है, जिस पर वहां पुलिस भी पहुंचती है और शाहिद और इश्तियाक दोनों को नायगांव पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहीं पुलिस कंट्रोल को फोन कर बुलाने वाले इश्तियाक से नायगांव पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार करते हुए उसे जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर देती है तथा वहीं शाहिद को सरकारी दामाद की तरह कुर्सी पर बैठाया जाता है। हालांकि नायगांव पुलिस के 2 अधिकारी विनोद वाघ व राठौर उस विवादित स्थल से 3 नवयुवकों को भी नायगांव पुलिस स्टेशन लेकर आई थी, जो कि इश्तियाक के रिश्तेदार थे और उस वक्त वहां मौजूद थे। वहीं इसके साथ ही विनोद वाघ व राठौर द्वारा इश्तियाक पर दबाव बनाने के लिए बेवजह तीनों नवयुवकों को बुरी तरह से पीटा जाता है और इसी पिटाई के चलते 17 वर्षीय नवयुवक के कान का पर्दा फट जाता है। आप इस तड़पते हुए बच्चे को देखिए, यह वही बच्चा है जो नायगांव पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी विनोद वाघ व राठौर के द्वारा पीटा गया था, जिसे लेकर इसके परिजन अस्पताल के चक्कर लगाने को भी मजबूर हुए हैं, जहां डॉक्टर्स ने कान का पर्दा फट जाने की जानकारी दी है। वहीं इश्तियाक ने हमें इस मामले की जानकारी दी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इश्तियाक खान है। कहाँ रहते हो आप? जी नायगांव में रहता हूँ। क्या मामला है? मामला सर ऐसा है, हमारी जमीन 2007 में लिए थे हम लोग ने, हमारे पार्टनरों ने मिलके लिए थे। कहाँ पे? नायगांव में। नायगांव किधर? नायगांव नौका टावर के जस्ट बाजू में। ठीक है, कितनी जमीन थी? वो 3 एकड़ है। 2 या 3 एकड़? 3 एकड़ 3। ठीक, क्या हुआ फिर? जी सर, उसमें हम लोग ने काम किए, काम करने के बाद पूरा मतलब के बाउंड्री मार के छोड़ दिए, फिर उसको भरनी उन्नी करा के एकदम लेबल कर दिए। उसमें काफी सारा पैसा लग गया और दूसरी बात जो है ना, आए दिन एक ना एक मुसीबत आती रहती है। और जो खेडूत है ना, उससे लिए थे हमने जमीन, खेडूत ने सब पूरे खानदान की साइन करके लिए थे। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास है? जी सर, सब है। फिर यानी कि जो हमारे असलम भाई है, वो हमको पावर अटर्नी एक बना के दिए। असलम भाई कौन है? असलम भाई खेडूत नहीं है, एक खेडूत के पहले से लिए थे, तो ये मुझे बना के दिए। असलम भाई ने खेडूत से लिए थे और पहले अजमुद्दीन भाई ने लिए थे, अजमुद्दीन ने असलम को दिए, असलम ने मुझे दिया। ठीक जी सर। फिर इसमें क्या हुआ, मुझे बोले इसमें पैसा डालो, मैं डालते चले गया। फिर आने के पैसे डालते चले गया, उसमें पूरा काम कराया, गाले बाले सब बनवाया। तो आज उनको दिखने लगा कि और मेरे साथ चीटिंग करने के लिए वो उतारू हो गए हैं। आए दिन ना किसी को भेजते रहते हैं, कोई ना कोई वहां आते रहता है। कौन चीटिंग कर रहा है? असलम भाई। ओके, क्या मंशा है उनकी? उनकी मंशा है कि मैं छोड़ के चले जाऊं और मुझे यानी कि चीट करना चाहते मेरे साथ। फिर यानी कि मैं भी कोर्ट में मैटर डाला हूं, कोर्ट में चल रहा है और लाइट भी मेरे नाम से है, घर पट्टी मैंने भरा हूं।
जी सर। फिर क्या हुआ? और कोर्ट का नोटिस बोर्ड मारा था मेरा, उसको तोड़ के फेंक दिए पूरा, यानी कि जो कोर्ट में पूरा मैटर डाला था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था इस प्रॉपर्टी पे मेरा नंबर है, कोई मसला हो तो मुझसे जानकारी लेने का। तो आज वो पूरा निकाल के फेंक दिए। ठीक है, तो अभी हाल में क्या मामला हुआ? अभी हाल में क्या, एक शाहिद नाम का आदमी है, उसको भेजते हैं तो डेली कौन भेजता साइड? असलम भेजते हैं, ठीक। और आए दिन में से मगजमारी करते रहता है कुछ ना कुछ, और असलम के शाहिद के साथ 5-6 लड़के आते रहते हैं। हाँ, और शाहिद का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे, और शाहिद अभी 1 महीने से आने लगा वहाँ पे। जी सर। और आज मुझे धमकी देता है, तुमको ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा। शाहिद। तो शाहिद के खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट की है सर, मेरे पास है रिपोर्ट। फिर क्या हुआ, पुलिस ने बुलाया नहीं उसको? पुलिस ने, मैं 112 नंबर डायल किया था, तो पुलिस ने जो है उनके साथ दिया, शाहिद का। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ पुलिस के साथ उनका सेटिंग अच्छा है। तो क्या मामला क्या हुआ फिलहाल आपके साथ? मामला ऐसे हुआ कि सर, जो शाहिद आया मेरे से बोलने लगा, भाड़ा लेने लगा, जो भंगार वंगार वाले भाड़ूत है ना, उनसे भाड़ा मांगने लगा। हाँ, भाड़ूतरी है 4-5 है। हाँ, तो उनसे भाड़ा मांगने लगा था। मैं भाड़ा उससे भंगार वाले से पूछा, भाड़ा कौन मांग रहा है? बोले शाहिद करके है, वो मांग रहे हैं। मतलब इनका क्या राइट है भाड़ा मांगने का? तो वही मैं पूछने लगा, शाहिद भाई भाड़ा तुम क्यों मांग रहे हैं इनसे? तो बोले कि मेरे को ये करना है, वो करना है। तो मैं बोला, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ करना मुझे यहाँ करना है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ये लिया हूँ, मैं यहाँ कब्जा मेरा है, सब कुछ मेरा है। और जो लड़के 2-3 काम करते हैं वो मेरे पास जाने के आते जाते रहते हैं, उनको पगार वगार मैं देता हूँ सबको। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, मुझे असलम ने भेजा है। मैं बोला, भाई असलम ने भेजा है तो मुझे बताना चाहिए ना असलम को क्या दिक्कत है। तो बोले नहीं, जो पेपर तुम्हारे पास वही पेपर मेरे पास है। मैं बोला, काहे का पेपर है, मेरे को दिखाओ। तो मेरे को कुछ दिखाए नहीं, वो डायरेक्ट है ना पुलिस स्टेशन में फोन कर दिए। 112 पर जब आपने फोन किया तो फिर पुलिस वहां पे पहुंची, फिर उसके बाद क्या हुआ? 112 पे मैंने फोन किया था, आई थी पुलिस की गाड़ी आई थी, मेरे को और शाहिद को लेके गई। शाहिद को मेरे को ले गए, शाहिद को अलग रख दिए, मेरे को अंदर बैठा दिए, बोले यहाँ नीचे बैठ जा। मैं नीचे बैठ गया। मतलब हाँ सर, नायगांव पुलिस स्टेशन। कितने बजे की बात है ये? 2:45 बजे की बात है, 3:30 बजे की बात है। कब की बात है? और 9 तारीख की है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ लेके गए, मेरे को बैठा दिए। मैं वहाँ बैठते बैठते फिर मैं बोला, साहब 3 लड़के हैं ना, उनको लेके आए, जो मेरे यहाँ आते जाते रहते, और एक मेरा रिश्तेदार है, उनको लेके आए। तो वाघ साहब और राठौर साहब ने उनको बहुत मारा, मेरे सामने मारा। अच्छा। हाँ, तो मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया, मैं बोला इनको क्यों मार रहे हैं, ये तो निर्दोष हैं, इनका कोई लेना देना फ्लैट से नहीं है। तो बेहिसाब उनको मारे, और एक को मार दिया, कान का पर्दा फट गया है। अच्छा। डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर ने जब दिखाया, चेक किया, तो बोले इसके कान में बहुत बारीकी से फट गया है। ये जो 3 बच्चों को मारा गया, क्यों मारा है? आप सबके मामले से उन बच्चों को क्या मामला, क्या रिश्ता था? कोई रिश्ता वो मामले से नहीं है, जमीन से उनका तो कोई लेना देना। वो आए थे मेरे पास, बैठे थे, मेरा हालचाल, मेरा रिश्तेदार थे, मेरा हालचाल लेने आए थे। और रोजा खोलने का टाइम था, तो छोटा बच्चा जो 17 साल का बच्चा है, वो आया था। तो वो बोला कि भाई को ढूंढने आया, अफ्तारी रोजे का सामान खाना और अफ्तारी लेना, फल फ्रूट लेना है। बोला ठीक है, यहाँ पे बैठा है, साथ में लेके चले जाना। फिर क्या हुआ? फिर उसको भी लेके आए साथ में, उसको ऐसा कान पे ऐसा मारे। किसने मारा? ओ वाघ साहब मारे और राठौर साहब मारे। जहाँ पे ये घटना हुई वहाँ पुलिस स्टेशन में कैमरा वगैरह लगा था? कैमरा है, मगर जो उनकी ऑफिस है उसके पीछे साइड लेके गए, तो वहीं उतार के वहीं मारने शुरू कर दिए। बिना कैमरे वाले क्षेत्र में? हाँ जी। क्या कहा फिर आपको? हाँ, फिर हमको फिर उनको अंदर लेके गए। फिर वहां मारने के बाद फिर उनको अंदर ले गया, कमरे में डंडे से मारे उनको, और लाफे से बहुत मारे। फिर आपको क्या बोला, आपको छोड़ा? नहीं, फिर क्या हुआ, वाघ साहब ने मेरे एक लिखान करके मेरा औंठा जबरदस्ती खींच के, वहाँ कैमरे में भी है, खींच के मेरा साइन कराए और औंठा साइन मराए और औंठा मेरा लगवा के मेरे को बोले ठीक है, तेरा नोटिस में निकाल दिया, अब वो फ्लैट पे जाना मत। और भड़ूतों से मैं पैसा मांगता हूं तो बोलते वाघ साहब ने मना किया है, यहाँ भाड़ा जो रहेगा वाघ साहब के पास जाएगा पुलिस स्टेशन में, ऐसा बोलते हैं भड़ूत। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। फिर आपको छोड़ा कैसे पुलिस ने? फिर मुझे बोले कि ठीक है जाओ, मेरे को साइन मरा के स्टाम्प मराए, मेरा साइन कराए, स्टाम्प मराए, हाथ का उठा लिए जबरदस्ती। मतलब साहब इसको मेरे को पढ़ के बताओ क्या है, मेरे को पढ़ के बताया नहीं। फिर मैंने दूसरे ऑफिसर से गुहार लगाया, मतलब साहब इसमें क्या लिखा है मुझे जरा बता दो, तो मालूम पड़े ना। पता चला मैं यहाँ से बेदखल हो गया, तो
हो सकता है क्या भरोसा। तो मेरी साइन कराए और मेरा अंगूठा लिए जबरदस्ती खींच के कैमरे में दिखा के, तो अंगूठा लगा के बोले आज से प्रॉपर्टी पे दिखना मत, मेरे को ऐसा बोले वाक साहब ने। अच्छा, और जो दूसरा जो बंदा था क्या नाम था उसका? शाहिद। शाहिद। हाँ, उसका क्या हुआ? उसका कोई लेना देना नहीं है प्रॉपर्टी से, दूर दूर। उसको पुलिस ने क्या बोला? उसको पुलिस ने तो बैठा के रखा था एकदम अच्छे से, कोई उसका तो कोई सुन रहे थे पुलिस वाले, वो जैसे बोलते तो वैसे ही करते थे। तो क्या लगता था? और आज भी मैं साइड पे गया था ना, आज की बात बता रहा हूँ, मैं गया साइड पे तो मेरे को तुरंत पुलिस वाले को भेज दिए, मेरे को पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए आए थे। मैं बोला साहब मैं आता हूँ बाद में, चलो ठीक है। वो शाहिद ने फोन करके बुलाया था पुलिस वाले को। मतलब पुलिस चाहती है कि आप उस प्रॉपर्टी के अंदर न दिखाई ना दो, एंटर न कर। जी। और फिलहाल आप क्या चाहते हो? फिलहाल मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। और इनका सर, और मेरा कोर्ट मैटर चल रहा है, वहाँ पुलिस का कोई मतलब नहीं है आने का। जो कोर्ट मेरे को डिसीजन देगी मेरे को उसको मंजूर है। इस मामले में आपने जो बच्चों के साथ जो मारपिटाई की गई, जी के कान के पर्दा जो डैमेज हुआ, जी, उससे संबंधित आपने कोई पत्र व्यवहार आला अधिकारियों के साथ किया? जी मैंने पुलिस स्टेशन में पहले भेजा नायगांव में, फिर बाद में डीसीपी में भेजा, फिर एसीपी में भेजा। तो आज वो साहब से मिला मैंने, आज जो जादव साहब हैं उनसे मिला, वो मेरे को मंडे को बुलाए हैं सर। हमारे चैनल के माध्यम से आप वीरा बैंडर वसई विरार पुलिस आयुक्त से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? जी मुझे गुहार इंसाफ चाहिए सर। जी सर, इंसाफ चाहिए मुझे सर, इंसाफ चाहिए सर। मैं बहुत परेशान कर रहे हैं नायगांव के पुलिस स्टेशन। ये जो बयान आप हमारे चैनल पे दे रहे हैं, ये आप किसी दबाव में तो नहीं दे रहे? जी सर, कोई दबाव में नहीं दे रहा और हूँ। मंशा से तो नहीं दे रहे? जी नहीं, मेरे मन से दे रहा हूँ साहब, मुझे तकलीफ है साहब। वहीं इस मामले में पीड़ित नाबालिग की बहन ने बताया कि कितनी बेदर्दी से नायगांव पुलिस के विनोद वाघ व राठौर ने पहले उनकी प्रॉपर्टी पर उसके बेकसूर भाई व अन्य 2 बच्चों को मारा और उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में भी मारा। उन्होंने पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। मैडम क्या नाम है आपका? तहसील नाम। मैडम क्या हुआ था इनके साथ, आपको पता है? जी, क्या हुआ था? ये मेरा भाई है। हाँ। मैं इसके साथ मार्केट जा रही थी। हाँ। तो मेरे दोनों भाई वहीं नौका टावर के पास थे। तो मैं इसको बोली चल भाई को बुला ले, फिर मार्केट चलते हैं। तो ये जब गए बुलाने तो वहाँ राठौर सर इसको बुलाए। तो ये गया तो बोले चल गाड़ी पे बैठते, बोल रहा था मैं नहीं बैठूंगा। इससे मतलब जबरदस्ती किए, इसको गाड़ी में बैठाए और वहीं बाजू में मैं थी, मेरे सामने मतलब इसको मार के फिर चौकी लेके गए। आप भी वहीं पे थे? नहीं, मैं बाजू में थी, मैं वहां से देख रही थी, मैं वहां नहीं गई थी। अच्छा, आप दूर से देख रहे थे? हाँ, मैं दूर से देख रही थी। अच्छा। इसको जबरदस्ती खींच के गाड़ी में बैठा के वहां 2-3 झापड़ मारे, फिर ले जाके चौकी में मारे और मेरे भाई को बहुत मारे, यहाँ तक कि उसका कान का पर्दा भी फट गया है। वो कान से तो बिल्कुल इसको सुनाई भी नहीं दे रहा है। राठौर अकेले थे कि और? राठौर और वाघ साहब। अच्छा, फिर कब छोड़ा इनको इन्होंने? वही 3:30 बजे हुआ था मैटर, उसके बाद रात को 9 बजे छोड़े। तो फिर आप घर पे लेके आए? नहीं, घर पे नहीं, डायरेक्ट फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए? वैसे ही लेके गए पहले। अच्छा, फिर वहां से मतलब बोले कि इसको कान वाले के पास लेके जाओ। फिर वहीं वसई में एक दवाखाना है, उधर लेके गए। तो वो बोले कि कान का पर्दा फट गया है, इसको वहां लेके जाओ, पांडे वाली। फिर वहां लेके गए तो वहां बोले इसको कोपर लेके जाओ। मेरे भाई की तो जिंदगी खराब हो गई ना। कितने दिन हॉस्पिटल में रहे हैं हम लोग? ये 5-6 दिन हो गया। तभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तो मेरे भाई का बहुत कान का पर्दा फट गया है, दर्द बहुत दे रहा है, कान से तो बिल्कुल भी सुनाई ही नहीं दे रहा है। दूसरे कान से थोड़ा बहुत सुनाई देता, पास से बोलेंगे तो सुनाई देता है, दूर से सुनाई भी नहीं देता है। उसकी जिंदगी खराब हो गई है। आप क्या चाहते हो? मैं सर कुछ नहीं, मुझे बस इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। सर मुझे न्याय चाहिए। मेरा नाबालिग भाई था, उसको बेरहमी से वाघ साहब और राठौर साहब मारे हैं। उसके कान का पर्दा फट गया है और एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है और एक कान से हल्का हल्का थोड़ा बहुत सुनाई देता पास से बोलो तो, और खाना पीना भी नहीं खा पाता है। सर मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे
पुलिस वाले जो वर्दी पहन के घूम रहे, गुंडागिरी कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं इस मामले में पीड़ित सैफ ने बताया कि किस प्रकार पुलिस ने उसे बेदर्दी से मारा, जिस पर उसे अब कम सुनाई देता है। वहीं इस नवयुवक ने बिना कैमरे के सामने आए यह भी बताया कि उन दोनों पुलिस कर्मियों ने उसे नायगांव क्षेत्र में ना दिखने की हिदायत भी दी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ। क्या हुआ आपके साथ? मैं और मेरी बहन उधर गए थे साइड पे, तो उधर और एक सर आए, दो सर आए थे, कार से आए थे। उन्होंने मेरे को बोला चल चौकी, तो मैं बोला क्यों? और बोलते चल। मैं नहीं जा रहा था तो मेरे को जबरदस्ती अंदर भरे, उधर मेरे को मारे भी। उसके बाद मेरे को चौकी में लेके जाके बहुत मारे और चौकी के बाहर भी बहुत मारे। क्यों मारा आपने? आपने पूछा नहीं? आपने पूछा मुझे क्यों मार रहे हो? मैं पूछा तो फिर भी मेरे को बहुत मारे। कहाँ कहाँ लगाया? मेरे कान पे मारे। बहुत दर्द हो रहा है कान पे? जी। आप हॉस्पिटल में रहे? हाँ। डॉक्टर के पास गए थे? जी। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कान का पर्दा फट गया है। कहाँ का इलाज कराया आपने? कोपर। कोपर या कुपर? ऊपर। ऊपर जी। ऊपर हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाया आपने? ऊपर। ऊपर में। जी। क्या बोल रहे हैं अभी डॉक्टर? और वैसे ही में भी। वैसे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी क्या कंडीशन है? अभी बहुत कान दुखते हैं। आपको सुनाई देता है पूरी तरह से? जी नहीं। सुनाई नहीं दे रहा आपको? नहीं। दवाई चल रही है अभी? जी। पुलिस वाले ने किस चीज से मारा? हाथ से, मुक्के से, पैर से। हाथ से, मुक्के से और पैर से? और ऐसा कान पे मारा बहुत जम के। कितने पुलिस वाले थे जो आपको मार रहे थे? 2। क्या नाम से कुछ पता है आपको? जी 3 स्टार था, चश्मा लगाया था। हाँ। वाक सर उसको बोलते, वाक साहब। और एक राठौर सर करके। आप उनके नाम कैसे पता? हाँ। उनके नाम कैसे पता आपको? जी मैं उधर गया तो मेरे को मालूम पड़ा। वहीं इश्तियाक ने बताया कि नायगांव पुलिस के विनोद वाघ व राठौर दोनों ही डरा धमका कर उससे जबरन पैसे भी ले चुके हैं। आपकी प्रॉपर्टी को लेकर नायगांव में किस किस को, मतलब पुलिस वालों को पैसा दिया है? जी मैंने वाक साहब को दिया हूँ, 50,000 में से लिए हैं। और मेरे को बोले थे एक मोबाइल दिला दो, मोबाइल दिलाया सर। और मेरे को ये बोले कि जूता चाहिए मेरे को, तो मैं जूता भी दिलाया हूँ सर। मेरे पास है, सब सबूत है मेरे पास। वाघ के अलावा और किसी को किया? और राठौर साहब को मैं अपने अकाउंट से पैसा मारा हूँ, वो भी मेरे पास उनका अकाउंट नंबर है जिससे पैसा। राठौर साहब को अपने पैसे क्यों? वो मेरे से बोले थे कि यहाँ काम करना है तो मेरे को पैसा चाहिए। राठौर साहब हाँ। का पद क्या है? सिपाही है। और उसे अब न्याय चाहिए, जिसके चलते उन्होंने पुलिस कमिश्नर से लेकर एसीपी व डीसीपी तक को विनोद वाघ, राठौड़, योगेश बोसमिया और शाहिद सिद्दीकी व असलम खान के खिलाफ शिकायती पत्र भी दिए हैं। वहीं अब सोचने की बात है कि अगर पुलिस के पास कोई प्रॉपर्टी संबंधित मामला जाता है तो पुलिस उसे सिविल मामला बताकर कोर्ट जाने की सलाह देती है। तो आखिर इस कोर्ट में विचाराधीन जमीनी विवाद में विनोद वाघ वो राठौर नामक पुलिस अधिकारी इतनी रुचि क्यों दिखा रहे थे, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। वहीं जब ये एक जमीनी मामले में इतनी रुचि दिखा रहे हैं तो ना जाने नायगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत कितने जमीनी मामले की जांच इन्हीं के द्वारा की जा रही होगी और कैसे, यह भी एक बड़ा सवाल है। वहीं अब देखना होगा कि पुलिस आयुक्त द्वारा अपने महकमे के खिलाफ शिकायती पत्र के बाद क्या कार्रवाई करते हैं। क्या उनकी न्याय प्रणाली पूर्व पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते जैसी होगी, जो पुलिस और जनता को एक ही तराजू में तोलते थे, या अपने वर्दीधारी अपराधियों को बचाने के लिए न्याय व्यवस्था की बलि चढ़ा देंगे। नायगांव से प्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।